पप्पू बैल को बचपन से उसके माँ और पिता स्कूल भेजने की नाकामयाब कोशिश करते करते थक गए थे। पप्पू अच्छे से समझाने पर उल्टी सीधी बातें करता था और डांट लगने पर स्कूल में जाकर सो जाता था। अब तो पप्पू बड़ा हो गया है, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसकी सोच नहीं बदली है। इस जमाने में कहीं पर भी नौकरी करने के लिए जाओ, एक ही सवाल करते हैं, कहाँ तक पढ़े हो? लग समझाने पर भी स्कूल तो नहीं गए तुम। अब क्या सारी जिंदगी निकम्मे की तरह रहोगे? नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। मैं खुद का व्यापार करूंगा और मेरे जैसे अनपढ़ों को सारी नौकरियां दूंगा। पढ़ाई किसी काम की नहीं है, ये साबित करके रहूंगा। ऐसे कहते हुए पप्पू बैल अपने पिता के आधे खेत बेचकर गांव में एक सुपरमार्केट खोलता है और उसने जैसे कहा ठीक वैसे ही सारे अनपढ़ एम्प्लॉयज को काम पर रखता है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर्स को जो चाहिए वो खुद ही ले लेंगे। हम बस खरीदे हुए सामान को उस हरी लाइट के नीचे रखना होगा और जितनी पैसे हुई है उतने पैसों की बिल बनकर बाहर आ जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो बिल कितने पैसों की है? इसीलिए तो मुझे अनपढ़ दोस्त पसंद है। ऐसे कहते हुए पप्पू बैल कहता है कि वो बिल अमाउंट के बारे में कस्टमर से ही पूछेंगे। पप्पू बैल को वो उपाय अच्छा लगता है और उसके एम्प्लॉयज को भी। कुछ कस्टमर्स जो ईमानदार होते हैं वो पूरे पैसे देकर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो मौके की तलाश में रहते हैं वो आधे से भी कम पैसे देकर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ 100 रुपए हुए हैं। अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है तो खुद ही देख लो। देखिए पप्पू भैया, इतना सारा सामान लिया है और कह रहा है कि सिर्फ 100 रुपए ही बिल हुआ है। पप्पू बैल वो बिल लेकर देखता है, उस पर 100 रुपए का डिस्काउंट था और 900 रुपए की बिल थी। पप्पू को लगता है कि बिल 100 रुपए की है, इसलिए अपने ही एम्प्लॉय को डांटकर उस कस्टमर को वहां से भेजने के बाद, क्यों ऐसे उन पढ़े लिखे लोगों के सामने हम अनपढ़ लोगों की बेइज्जती कर रहे हो भाई? अच्छा हुआ मैं वक्त पर आकर बचा लिया। गलती हो गई पप्पू भैया, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, वादा करते हैं। ऐसे कहते हुए पप्पू बैल के एम्प्लॉयज अगली बार से उन्हें शक होने पर भी पप्पू बैल गुस्सा होगा, ये सोचकर चुपचाप अपना काम करते हैं। इसलिए धीरे धीरे पप्पू बैल का व्यापार नुकसान में चलने लगता है और इस बात का जिम्मेदार पप्पू बैल अपने एम्प्लॉयज को मानता है। मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया, लेकिन तुम लोग मेरे ही साथ धोखा कर रहे हो। एक अनपढ़ भाई को लूट रहे हो। हमने कोई धोखा नहीं दिया है। ये बात तुम्हें हमारे काम छोड़ने के बाद अपने आप ही पता चल जाएगी। चलते हैं। ऐसे कहते हुए पप्पू बैल के सभी एम्प्लॉयज काम छोड़कर चले जाते हैं और लगातार नुकसान की वजह से पप्पू बैल को अपनी दुकान बंद करना पड़ता है। क्या बात है मेरी होशियारी अनपढ़ बेटे, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मुझे लगा कि मुझे मेरे ही लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन धोखेबाज तो वो पढ़े लिखे लोग थे हमेशा से। इसीलिए मुझे पढ़ाई से नफरत है पिताजी। इसमें पढ़ाई की कोई दोष नहीं है मेरे बच्चे। अनपढ़ लोग मन के सच होते हैं, लेकिन
इस दुनिया में सिर्फ सच्चे होने से काम नहीं चलता है। वो इसीलिए क्योंकि पढ़े लिखे लोग होशियारी होते हैं और हर मौका का फायदा उठाना जानते हैं, लेकिन सब बुरे नहीं होते हैं। अपने पिता की ये बात सुनने के बाद पप्पू बेल ये सोचकर अफसोस करता है कि अगर वो ये बात अपने बचपन में ही समझ जाता तो अच्छा होता, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बल्लू बेल को लगता है कि उसकी किस्मत जितनी खराब है, दुनिया में और किसी की किस्मत उतनी खराब हो ही नहीं सकती है। बल्लू बेल ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वो जो भी काम करता है उसमें उसका नुकसान ही होता है। मेरी बात मानो, मछली पकड़कर बेचने का काम कर लो। एक पैसा भी लगाने का जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मछलियाँ पकड़ो मुफ्त की और बेच कर आओ पैसों के लिए। ये उपाय कुछ ठीक लग रहा है। अब से मैं मछली पकड़ने का काम देखता हूँ। जो भी हो, इसमें मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। ऐसे कहते हुए बल्लू बेल मछली पकड़ने के लिए तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। सुबह से शाम होती है और शाम से फिर सुबह भी हो जाती है, लेकिन बल्लू बेल के हाथ एक मछली भी नहीं लगती है। बल्लू बेल से पहले आने वाले, बल्लू बेल के बाद आने वाले सभी लोग को देखकर वो सिर्फ हैरान होता रहता है। तुम लोग इतनी आसानी से मछलियाँ कैसे पकड़ रहे हो? मुझे क्यों नहीं मिल रही है ऐसी मछलियाँ? ये मछलियाँ पकड़ना तुम्हारा बस की बात नहीं है। जाकर बाजार में पकड़ी हुई मछलियाँ खरीदकर बेचो। ये तो और भी अच्छा उपाय है। पहले से पकड़ी हुई मछलियाँ बेचता हूँ। ऐसे कहते हुए बल्लू बेल बाजार में जाकर एक व्यापारी से मछली खरीदकर बेचने के लिए बैठता है। खरीदने वाले आते हैं और दाम पूछकर वापस चले जाते हैं। बल्लू बेल को फिर से कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अपने पड़ोसी व्यापारी से पूछता है कि लोग दाम सुनकर वापस क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर सब 50 रुपए किलो बेच रहे हैं और तुम 100 रुपए किलो बेच रहे हो। दाम सुनने के बाद क्यों खरीदेंगे? कम दाम में बेचूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? जितने बेच सकते हो उतने बेचकर बाकी के घर ले जाओ। पत्नी भी खुश हो जाएगी। बल्लू बेल को इस बेल की भी बात सही लगता है, इसलिए व्यापार करने के लिए बैठ जाता है और 50 रुपए किलो में जितने मछलियाँ बिक गए उतने बेचकर बाकी के घर लेकर जाता है और अपनी पत्नी को देकर दिन भर जो हुआ उसके बारे में बताता है। क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब है। कोई भी करता हूं तो उसमें बर्बादी ही होती है। पैसों की बर्बादी या समय की बर्बादी। ऐसा कुछ भी नहीं है बल्लू, तुम हर एक ही गलती दोहराते हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा होता है। ऐसे कहते हुए बल्लू बेल की पत्नी कहती है कि बल्लू बेल कभी भी ये नहीं सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए या उसे क्या आता है, या फिर वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। बल्लू बेल हमेशा औरों की बात सुनकर ही काम करता है, इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। सबकी बात सुनते हो ना, एक बार मेरी भी बात सुनकर अपने दिल की सुनो और तुम्हें जो काम आता है या तुम्हें जो काम पसंद है वो काम करो। सबकी सुनकर देख ली है, अब तुम्हारी भी सुन लेता हूँ। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें ये मान लेना होगा कि मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे कहते हुए बल्लू बेल अपने छोटे से खेत में जाकर खेती करता है और अच्छी फसल होने तक दिन रात खूब मेहनत करता है। जब फसल उगती है
तो बल्लू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। इतनी अच्छी फसल तो साड़ियों से काम करने वाले किसान भी नहीं उगा सकते हैं। तुम्हें कैसे कर लिया ये सब? खुद को फूटी किस्मत वाले कहने वाले बल्लू। मेरे पिता भी एक किसान थे। जब मैं छोटा था तब हर रोज पिताजी के साथ खेत में जाता था। मुझे खेती करना बहुत पसंद है। ऐसे आखिरकार बल्लू बेल को समझ में आता है कि उसकी किस्मत खराब नहीं थी। वो जो काम कर रहा था वो काम सही नहीं थे।